अब ये देवेंद्र जी बताएंगे कि राहुल जी के बयानों से 2 वोट जुड़ते हैं या घटी जाते हैं उनके अपने, और क्या मोदी जी के जुड़ जाते हैं। और ये अब मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं। ये सब करने के अलावा राहुल गांधी वहां क्या कर रहे हैं। एक हमारे आजादी की लड़ाई के एक नायक हैं वीरा पासी जी, क्रांतिकारी, उनकी प्रतिमा का अनावरण उन्होंने वहां पर जाकर के किया। जो मैं आपसे कह रहा था ना, दलित और मुस्लिम ये एक इक्वेशन बनाने की कोशिश जो है, तो वो साथ साथ ये भी कर रहे हैं। तो ये जो वो सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, और समेत अखिलेश यादव, अखिलेश जी का एक कल का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिलेश यादव ने इसको कंफर्म कर दिया कि वो अलायंस इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ रखेंगे ही, साथ में चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अलायंस में सीटों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम जीतने की बात करेंगे। सीटें मतलब किस कौन कितनी सीटें लड़े ये मटीरियल है, ऐसा वो अभी कह रहे हैं। मतलब एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या ये काम जो वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये बात जो है बन पाएगी? पहले इनके ये गद्दार वाले बयान पर मैं बात कर लूँ। आज बीजेपी के सारे नेता रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। क्या इतना मतलब अंदर से खुशी होंगे मुझे लगता है स्टेटमेंट के बारे में। तो वैसे वो ये तो हाँ, ये इस बात को तो वो कहते भी हैं कि अगर राहुल गांधी अगर हमारे सामने आए तो हमारे एक तरह से आप कहिए कि प्रचार के लिहाज से सबसे बड़े पोस्टर वो आए हो। और बीजेपी के लोग कई बार सौरभ इस बात को कहते हैं कि इन इशूज़ पर अगर कांग्रेस पार्टी हमारी कमज़ोर नस को दबाए तो शायद हम थोड़ा दबाव में आए, या हमें जवाब देने के लिए होमवर्क करना पड़े या कुछ करना पड़े। लेकिन वो सब छोड़कर प्रधानमंत्री को अगर ये गाली देते रहें राहुल गांधी, तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा सूट करने वाली स्थिति होती है। और वो आराम से ये कहते हैं कि जनता के बीच में अगर आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो फिर इस तरह की गालियां आप पर बैकफायर ही करती है। और कि पार्टी निश्चित तौर पर गंभीरता से इस लिहाज से लेगी कि अगर पीएम के लिए वैसे शब्द, गृह मंत्री के लिए, आरएसएस के लिए, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिएक्ट किया। जवाब देना जिम्मेदारी, लेकिन लोड नहीं लेते एकदम से नहीं। और उनको एकदम से फिर ये समझ में आता है कि अच्छा, एक बार फिर से राहुल गांधी ने खुद को एक्सपोज किया कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो बीजेपी का यह समझना होता है कि राहुल गांधी अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं। कि बीजेपी जिस प्रकार की इमेज राहुल गांधी का बनाने के लिए लगातार लगी रही शुरू से, राहुल गांधी अपने एक्शन और अपनी वाणी से उसको और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो इस बात को लेकर बीजेपी के नेताओं में ज्यादातर खुशी दिखती है। राहुल गांधी जब भी ऐसी कोई बात कहते हैं ना, जैसे आज वो अब अड़ गए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे कौन आपसे माफी मांगने को कह रहा है? और जिसने मांगी वो उसने भी ऐसे ही कह दिया माफी मांग लो। उसको ही पता है कि आप माफी मांगने वाले नहीं हो। लेकिन क्या वो कोई फायदा कर रहे हैं अपनी पार्टी का? भाई इससे आपका जो कट्टर समर्थक होगा, चलो ठीक है, वो तो आपके साथ वैसे ही है, मोदी को गाली दे करके और थोड़ा पक्का हो जाएगा। मोदी का समर्थक भी तो पक्का हो रहा है। और जो 2 एक इधर उधर आपके पास आ भी जाता, मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार के बयान से वो आपके बारे में कुछ भला सोचेगा। आपको क्या लगता है? सौरभ भाई, पहले तो आपको इस शो के लिए मैं बधाई दूंगा। और इस शो में बैठता हूँ थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ा अलग तरह के डिबेट का एक मेरा टेम्परामेंट होता है। और यहाँ पे बड़ा नफासत से और बड़ा सलीके से यहाँ पे होता है मामला। तो मुझे लगता है मैं कैसा बोलूं, आदत छूटी हुई है आपकी। हमारी आदत उधर की ताबड़तोड़ वाली है असल में। तो बहरहाल थोड़ा आपके शो के अंदाज और लहजे में और नफासत को कायम रखते हुए मैं अपनी बात बोलूँगा। मुझे लगता है जैसे ये मणिशंकर अय्यर जी हैं, राशिद अल्वी जी हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं, एक समय मुझे ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी जी शायद इनको कुछ पैसे देते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दो। तो बड़े अजीब अजीब टाइप के स्टेटमेंट देते थे। मोदी जी को गालियां बकते थे, बीजेपी को गालियां, और पर्सनल कहते थे। उसका फ़ायदा मिलता किसको था? नरेंद्र मोदी जी को मिलता था। और वो कहते भी थे आप मुझे जितनी गालियाँ दोगे मैं तो उतना ऊपर चढ़ता जाऊँगा, उतना। और वो हुआ भी। अब मुझे ये यकीन हो गया नरेंद्र मोदी जी इनमें से किसी को पैसे नहीं देते थे। उन्हीं मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी की कैटेगरी में राहुल गांधी सेम स्टेटमेंट दे रहे। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को बीजेपी या मोदी जी पैसे देते होंगे ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान के लिए। यानी कि जो कहते हैं ना भाई, पैदाइशी मूर्ख हो या मूर्खता का कोई कोर्स कराया जाता है, तो इनके यहाँ कुछ लोग पैदाइशी मूर्ख हैं और इनको मूर्खता का कोर्स भी कराया जाता है। आपको इतनी समझ नहीं है कि देश में एक मोदी जी के प्रति बहुत बड़ा सहानुभूति का भाव है। एक हिंदुत्व के लीडर के रूप में भी कई लोग पहचानते हैं, एक भारतीय सांस्कृतिक अग्रदूत के रूप में भी लोग उनको पहचानते हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी ईश दूत हैं, मोदी अवतार हैं, यहाँ तक लोग उनके, और सीरियसली कहते हैं, मतलब मजाक में नहीं कहते हैं। तो आपको इतना समझना चाहिए कि आपके इन अनर्गल प्रलापों से मोदी जी को ही लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी। तो आप बिना पैसे के एजेंट बने हुए बीजेपी। उनको लगता है मुसलमान खुश हो जाते होंगे। हम तो मुसलमान हैं, हम तो खुश नहीं होते। आप सरकारी मुसलमान हम सरकारी मुसलमान हैं, संघी हैं, मुनाफिक हैं, काफिर हैं, जो भी हैं। हम जिस मुसलमान को वो टारगेट करना चाह रहे हैं वो खुश, वो भी खुश नहीं होगा।